राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वृंदावन और मथुरा के बारे में। अगर आपने भी कभी वृंदावन जाना है या मथुरा जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताएंगे हम मथुरा में कहाँ रुके थे और वृंदावन और मथुरा में हमने कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर देखे थे। तो शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना था जो कान्हा आपको भी वृंदावन और मथुरा बुलाए, और हमारे चैनल को शेयर भी करना और अपने दोस्तों और सपोर्ट भी करना और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं राधे राधे दोस्तों। तो सबसे पहले जहां भी हो आप, जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, वहां से ट्रेन पकड़कर मथुरा जंक्शन आ जाना दोस्तों। मथुरा जंक्शन से ही नज़दीक आपको कुछ होटल्स और कुछ गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं और रात को मथुरा जंक्शन पहुंच रहे हैं तो आप मथुरा में ही स्टे करें मेरे हिसाब से। अगर आपके पास समय है तो आप वृंदावन भी जा सकते हैं, वहां आपको बहुत सारे अच्छे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। हम रात को पहुंचे थे मथुरा, तो इसलिए हमने मथुरा में ही रुकना रात को प्रेफर किया। तो ये हमारा होटल है जहाँ हम रुके थे। ये बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा रूम अफोर्ड करवा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स बता देंगे। अगर आपको इस होटल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हुई या फिर इस गेस्ट हाउस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके या हमें डीएम भी करें या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम इसके बारे में आपको उचित जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। पुष्पों से सजे। तो मथुरा से हम अपने होटल से पूरे 2:30 पे हमने अपना होटल छोड़ दिया था। हमें होटल के बाहर ही ऑटो मिल गया था जिसको हमने 250 रुपये किराया देकर सीधा वृंदावन इस्कॉन टेम्पल आ गए थे। वृंदावन इस्कॉन टेम्पल की जो टाइमिंग है वो सुबह 4:10 पे ओपन हो जाता है और इसका क्लोजिंग टाइम 5:10 AM पे ही क्लोज हो जाता है। उसके बाद दोबारा ये 7 बजे खुलता है और 12:45 PM यानी कि दोपहर को फिर बंद हो जाता है। उसके बाद शाम को ये 4 बजे ओपन होता है और 8:15 पे ये बंद हो जाता है रात को। जी हाँ, ये इस्कॉन टेम्पल वृंदावन की टाइमिंग है। सुबह वृंदावन में 4 बजे पूजा पाठ या आरती होती है जिसमें आप भाग ले सकते हैं और कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही वृंदावन इस्कॉन टेम्पल में आरती ख़त्म होती है हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब पैदल दूरी 10 मिनट की है जहाँ की राधा वल्लभ टेम्पल, जो कि आपको वहाँ से पैदल 10 मिनट आप लगाकर पहुँच सकते हैं। सुबह का टाइम है तो आप वॉक भी कर सकते हैं और सीधा हम पहुँच गए हैं राधा वल्लभ टेम्पल। जी हाँ, राधा वल्लभ टेम्पल में आपको 6 बजे के करीब एंट्री शुरू हो जाती है, जो कि 6:30 वहाँ पर मंगला आरती की तैयारी होती है। आप इसमें भाग ले सकते हैं और वहाँ भी आप मंगला आरती में शामिल होकर कृष्ण जी और राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, राधा वल्लभ टेम्पल बहुत ज़्यादा पुराना है। ये करीब 1525 का ही बना हुआ है। इस मंदिर में आप बहुत सारी आपको अलौकिक चीज़ें दिखाई देखने को मिलेंगी। आप जैसे कि वीडियो में देख भी सकते हैं, मंदिर की बहुत सारी मान्यता भी हैं, तो आप इस मंदिर में ज़रूर आना है। दोस्तों, जैसे ही आरती ख़त्म होती है हम निधिवन की ओर निकल जाते हैं। निधिवन वहाँ से 15 मिनट के पैदल दूरी पे है। वहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 20 रुपये सवारी के हिसाब से लेता है। सुबह 5 बजे निधिवन ओपन हो जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। ये दोपहर को कुछ समय के लिए बंद होता है। मान्यता है कि निधिवन मंदिर में श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी रात होने के बाद राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करते हैं। दोस्तों, निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और एक रंग महल है जो कि जंगल से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। तो आप यहाँ पे जरूर आना, इसकी भी बहुत मान्यता है और आपको राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ मंदिर में एक अग्नि भी है जो कि 500 सालों से जल रही है। इस अग्नि को ईंधन की मदद से जलाया जाता है और इसी अग्नि से मंदिर की रसोई में भोजन भी बनाया जाता है। दोस्तों, निधिवन से आते ही हम राधा रमन टेम्पल पहुँच जाते हैं जो कि निधिवन से पहले ही है, लेकिन ये ओपन 9 बजे होता है और 12 बजे दोपहर को क्लोज होता है। फिर शाम को 5:30 बजे ओपन होता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, तो हमने यहाँ से प्रेम मंदिर आने के बारे में सोचा, जहाँ से हमने 50 रुपये ऑटो वाले को दिए और हमें प्रेम मंदिर के पास छोड़ दिया। प्रेम मंदिर सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर को 12 बजे दोबारा क्लोज हो जाता है।
फिर शाम को प्रेम मंदिर 4:30 पे ओपन होता है और रात को 8:30 तक खुला रहता है। प्रेम मंदिर आने से पहले आपको थोड़ी बातों का भी ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होते, जो कि DSLR होते हैं, ना फिर आपको कोई बैग अलाउड होता है। वहाँ पास में ही आप जमा करवा सकते हैं 10 रुपये की पर्ची के हिसाब से। दोस्तों, प्रेम मंदिर देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। दोस्तों, अगर हम प्रेम मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो प्रेम मंदिर में 94 कला मंडी स्तंभ हैं, जो कि मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। दोस्तों, यह मंदिर राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। राधा कृष्ण की मूर्ति प्रथम तल पर है और कृष्ण की प्रतिमाएं हैं और दूसरे तल पर सीताराम जी की प्रतिमाएं हैं। दोस्तों, अगर थोड़ा मंदिर के बारे में बात करें तो मुख्य मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण तथा रासिक संतों की विभिन्न लीलाएं दर्शाई गई हैं। वहाँ से हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। कृष्ण जन्मभूमि हमने ऑटो वाले को 150 रुपया देके मथुरा में पहुँच गए। मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुरु राजा कंस के जेल हाउस में अपने आप को प्रकट किया था और फिर माता पिता वासुदेव और माँ देवकी को मुक्त करवाया था। कृष्ण जन्मभूमि में आपको मोबाइल और बैग अलाउड नहीं है, तो आप वहां सामने दुकानों पर इसके जमा करवा दे सकते हैं। इसके बाद हम द्वारकाधीश मंदिर आ गए। द्वारकाधीश मंदिर 6:30 बजे शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है और 10:30 बजे सुबह तक खुला रहता है। फिर शाम को 4 बजे ये ओपन होता है और शाम को 7 बजे ये बंद हो जाता है। सर्दी और गर्मी की टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ आधे घंटे का फ़र्क होता है। सर्दियों में जल्दी ओपन हो जाता है, दोपहर को 3:30 बजे ओपन हो जाता है। मंदिर का निर्माण ग्वालियर रियासत के खजांची जेठ गोकुलदास जी ने 1814 में करवाया था। मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियां हैं। मंदिर में नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। राधा कृष्ण जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर पास 10 मिनट की दूरी पे यमुना घाट आ गए, जहाँ पे हमने विश्राम किया। दोस्तों, ये रहा था हमारा मथुरा और वृंदावन का, जो कि हमने एक दिन में पूरा कवर किया था। इसके बाद हम मथुरा जंक्शन आ गए थे ऑटो वाले को 50 रुपये देकर और वहाँ से अपने अपने शहर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? हमारा अगर वीडियो के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिखना। राधे राधे दोस्तों।